शामिद, जिसको आप नकार रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं प्रमोद की। आप जो आ रहे हैं उन्हें दिखाई दे रहा है कि टीएमसी का अंत होने वाला है, टीएमसी के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। शामिद, पहले बात, उसने प्रशांत किशोर की बात किया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर से इतना डरते क्यों है बीजेपी? ठीक है, पहले बात तो ये, हम लोग क्या डरते हैं? हम लोग उन्होंने तो 2014 में हमारे भी रणनीति बनाई थी। वो तो प्रोफेशनल आदमी है, डरने की क्या बात है उनसे? एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, तो ये शिष्टाचार आप भी दिखाइए कि मेरे बात करने के समय आप इंटरप्ट ना करें। ठीक है, बोलिए शामिद जी। पहले बात तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये जो लीडर्स आज बीजेपी में गया है, ये लीडर्स का कोई जगह नहीं है। ये अपने इलाका पे जाते हैं, इसके साथ कोई भी नहीं रहते। शुभेंदु अधिकारी के बाद में पूरे स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी 30 जगह पे, 30 लोकसभा सीट पे वो ऑब्जर्वर रहा हुआ था, लेकिन उसमें से 9 सीट में टीएमसी हारे थे। 9 सीट में 4 सीट में सिर्फ जीते थे। चिलमत दत्त के बारे में मैंने कहा, तो बनोश्री देवी के बारे में भी कहा। ठीक है, ये आपने पहले भी कहा है और यही आपका कहना है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा टीएमसी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्थ मुखर्जी, ये जो हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, अभी 5 महीने बाकी हैं चुनाव के, तो आपसे मैं कई बार पहले भी पूछ चुकी हूं कि आपकी रणनीति क्या है, लेकिन क्या आप बहुत समय लगा रहे हैं? समय से पहले बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति बनाकर तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है, आप देर से अगर मैदान में उतरेंगे तो आपको कुछ उसका फायदा भी नहीं होने वाला। क्या ऐसा है? देखिए, हम लोग मैदान में है, हमारा बातचीत चल रहा है, हमारा आंदोलन भी चल रहा है, दोनों मिलकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह पर आंदोलन कर रहा है। लेकिन हम एक बात, जो 2 बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं टीएमसी के बारे में। देखिए, टीएमसी जिस कारण से शुरू हुआ था 1998 से, उनका वो काम खत्म हो गया। अभी टीएमसी का कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्ट बंगाल, नंबर 1। और नंबर 2, टीएमसी का नेता और ममता बनर्जी की बात सुन के यही लग रहा है, वो जो अंग्रेजी में जो एक जो बात है ना, कहावत है कि ग्रेप्स आर सावर, यही आज लग रहा है। और बीजेपी का बारे में हमको एक ही चीज बोलना है कि बीजेपी ये आदमी लोगों को जो ले रहा है, ये इनका गणतांत्रिक राइट है। जो शुभेंदु अधिकारी गया है वो उनका गणतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आज बीजेपी का मंच में उठ करके जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी भारत की स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम को अपमान किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसे ये किया? सबसे बुरा बात कैसे किया? पहले तो उन्होंने मातंगिनी हाजरा का नाम लिया है। मातंगिनी हाजरा को गोली मार के मारा था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में, जब बंगाल में जो सरकार था उसमें 2 नंबर पोजीशन में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जॉन हार्वर्ड को 26 जुलाई 1942 में चिट्ठी लिख करके बोले थे कि आई विल क्रश दिस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, नंबर 1। और नंबर 2, ताम्रलिप्त सरकार के बारे में उन्होंने बात किया। ताम्रलिप्त सरकार बनाया था सतीश सामंत, अजय मुखर्जी और सुशील धारा जैसे लोग जो कांग्रेसी थे। ये लोगों को ये बात सब उन्होंने उठाया बीजेपी के मंच से, जो स्वतंत्रता संग्राम के अगेंस्ट में, तो जो ब्रिटिश लोग का, अंग्रेज लोग का चमचमीगिरी करते थे। लेकिन पार्थ मुखर्जी, ये जो सब जो आप कह रहे हैं, ये सब जो आप कहते हैं, ये सब जो आप कहते हैं, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये आप जो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जमीन पर जा रहे हैं, हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष तो दिखाई नहीं दे रहा ना। लेकिन वो संघर्ष तो दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के बीच में, ये आपका संघर्ष तो दिखाई नहीं दे रहा। ये मुद्दे लेकिन आप जरूर उठा रहे हैं। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। बंगाल पर अमित शाह मंथन करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शाम 7:30 बजे बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। 7 वरिष्ठ नेताओं के विशेष दल के साथ अमित शाह की बैठक होने वाली है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। कोलकाता के वेस्टर्न होटल में यह बैठक होगी अमित शाह की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें वो पश्चिम बंगाल में क्या रणनीति आगे बढ़ानी है, किस तरह से, इस पर मंथन करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हमारे साथ विपिन चौबे भी बने हुए। विपिन, तो अपनी जो रणनीति है उसे भी लगातार धार देने में लगे हुए हैं अमित शाह। बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि इतने भर से संतोष करने से काम नहीं चलेगा। बंगाल की लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को जीतना होगा तो रणनीति बनाना होगा। और अंत तक, जब तक बाजी अपने हाथ में ना आ जाए, कमान अपने हाथ में ना आ जाए,
सरकार हम ना बना ले तब तक इस ग्रिप को ढीला नहीं छोड़ना है। इसीलिए अपने नेताओं पर ग्रिप बनाए रखने के लिए वो लगातार संवाद करते रहते हैं, सबसे मीटिंग्स करते रहते हैं। तो लगातार रणनीति को धार देने का सिलसिला भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया विपिन, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो सब मेहमान जुड़े हुए थे उनका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।